हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड बीपीएससी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत से दिन से यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास के द्वारा कटअप के बारे में बताया जा रहा है, कभी इतना बताया जा रहा है, कभी उतना बताया जा रहा है, और बच्चों में इसको लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन हो रखा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मतलब ये उन लोगों के पास कटअप मार्क्स आने के बाद भी वो लोग कन्फ्यूजन के शिकार हो रखे हैं, क्या मुझे तैयारी शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सा बात कहता हूँ, अगर आप जर्नल में हैं, अगर आपको 85 आ रहा है तो आप बेफिक्र होके मेंस का तैयारी कीजिए, बेफिक्र होके। हम्म, क्योंकि कटअप इस बार थोड़ा सा लो जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके पाँचों क्वेश्चन राइट हुए हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, तो ये मतलब ये नहीं कि सभी के पाँचों क्वेश्चन के सही हुए, नहीं। 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, डिलीट जो हुआ है उसमें से बहुत सारे बच्चों के 3 क्वेश्चन डिलीटेड मतलब थे, गलत वाले डिलीटेड हुए हैं। उनमें से बहुत से बच्चों को 2 क्वेश्चन वाले डिलीटेड हुए हैं, और जो आंसर चेंज हुआ उसमें से बच्चों को 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं आंसर चेंज होने के बाद। ऐसा नहीं है कि सबका सही हुआ है। एन एवरेज 2-3 नंबर्स हो सकता है सबके बढ़े होंगे, तो क्या 2-3 नंबर, मैंने जैसे पहले बोला था कि जनरल का 82 जाएगा कटअप, तो मैंने 2 मार्क्स बढ़ा दिए, 85 बोल रहा हूँ अब कि जनरल के कटअप 85 जाएंगे। और मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, भाई तुमको कितने नंबर्स मिल रहे हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं। मैं ऐसे ही धोखे में नहीं बोल रहा हूँ कि कितने कटअप जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ सबसे। अब पूछने के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जर्नल में हैं और आपको 85 आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, कि कटअप 85 ही जाने वाला है। हो सकता है 85 से थोड़ा नीचे ही जाए, उससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बात आप जान लीजिए, इससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अब टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, ऐसे है, तो ये 3 जीएस होता है हमारा, 3 सब्जेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, बीपीएससी इलेक्शन के बाद बोल रही रिजल्ट जारी करेंगे, क्या पता इलेक्शन के बाद और लेट करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास अभी समय है, हमारे पास अभी समय है, हमें मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए और समय का बेहतर यूटिलाइज करते रहना चाहिए, समय करते रहना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कन्फ्यूजन का शिकार। आप बिल्कुल बेफिक्र है, किसी क्लास पे मत जाइए, आप अपना मिलाइए। अगर आपको सही उतना नंबर आ रहा है तो आप बेफिक्र आप मेंस का तैयारी कीजिए बिना डरे हुए, और जो भी हेल्प होगा करंट अफेयर का या जीएस सब्जेक्ट्स का वगैरह का, वो मैं धीरे धीरे आप लोग के यूट्यूब पे अवेलेबल कराता रहूँगा। कौन कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये बच्चों से एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा ये टॉपिक हमें इस बार तैयारी करना चाहिए। और मैं सिलेबस रख के सामने ये सब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, और वो विदाउट सिलेबस ही सामने जो क्लास वाले पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं उसी वो चले जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे हिस्ट्री का बता दिया है कि मैंने हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में 1850 से पूछा जा रहा है ये हिस्ट्री में, उससे पहले का नहीं। और वहाँ पे करंट, वहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें सीधा, कि आपको 1850 से आगे का पढ़ना है, उससे आगे का नहीं पढ़ना, मध्य आधुनिक भारत से पढ़ना है आपको। अब वहाँ से ही आपको पूछा जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास में आपको रेगुलेटिंग एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पीट्स इंडिया एक्ट 18, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ये चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 18, हाँ आपको चार्टर एक्ट 1853 पढ़ना होगा, क्योंकि वो मध्य आधुनिक भारत के आगे के समय है। आप इस तरह से राष्ट्रवादियों का जो है उदय कैसे हुआ, क्यों उसका उदय हुआ, फिर क्यों वो सक्सेस नहीं हुए, क्यों इतना सब, ये सब चीज़ें आपको पूछा जाएगा। जिससे सिलेबस आप खोलिएगा वहाँ पे मुंडा और संताल विद्रोह लिखा हुआ है, तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए हर साल पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, ऐसा क्या नहीं पूछा, हर साल पूछा जाता है। आपके लिए देखिए आर्ट एंड कला में वही बात है, वहाँ पर ये सिलेबस खोलिएगा नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ है मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, बिहार के कला और संस्कृति, ये मधुबनी पेंटिंग्स, मंजूषा पेंटिंग्स, ये सब टिकोली कला, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। आप सिलेबस को पढ़िए, आप सिलेबस के अनुसार अपना मेंस का तैयारी कीजिए, और कटअप का कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकालिए। कटअप
जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, बीपीएससी बता ही देगा कितना कट ऑफ जा रहा है। लेकिन मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कट ऑफ 85 से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप जनरल में हैं तो आप 85 हैं या 80+ भी हैं तो मैं बोलूँगा आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, बिना बेझिझक, बिना समय बर्बाद किए हुए आप अपना बीपीएससी में लग जाए। थैंक यू।